नमस्कार, मैं पूनम जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ A to Z बिहार न्यूज चैनल में। आइए अब रुक करते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की ओर। ताजा खबरें देखते रहने के लिए देखते रहिए A to Z बिहार न्यूज चैनल। अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज प्रयासरत था। इस पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बनाने का अवसर अभी इस पीढ़ी को उपलब्ध हुआ है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में और देश भर के अनेक संगठनों के साथ में इस पुनीत कार्य में लगा हुआ है। सामान्य रीति से जिनको मंदिर के लिए समर्पण करना है उनके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपये के कूपन की व्यवस्था की है और जिनको अधिक समर्पण करना है उनके लिए चेकबुक के माध्यम से। सर, देश में कुछ ऐसे भी मामले हुए राम मंदिर के चंदे के लेकर सांप्रदायिक तत्व के, उस पर सर बतलाया जाए। सर, किसके ऊपर? चंदा को लेकर सर सांप्रदायिक तत्व के मामले हुए हैं देश में, कहीं कहीं पर ऐसे सामने आए। देखिए, कुछ लोगों ने यदि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की होगी तो उनके ऊपर पुलिस एक्शन भी हुई है और जहाँ जहाँ पर ध्यान में आया लोगों ने कंप्लेंट भी की है तो उसके ऊपर एक्शन होनी ही चाहिए और हो रही है। अभी कुछ लोगों ने कहाँ पर हमले भी किए हैं तो मुझे लगता है कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक यूनैनिमस डिसीजन दिया है तो किसी ने भी इसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी स्वयं होकर ऐसी घटनाएं घटित करा रहे हैं, मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट का, इस देश में संविधान का अपमान कर रहे हैं। वो उचित बात नहीं है। मगर अधिकतर पूर्ण रूप से बहुत सौहार्दपूर्ण रीति से समाज का हर तबका, हर वर्ग, हर पंथ, संप्रदाय, जाति, बिरादरी, भाषा, यह बहुत उत्साह से श्री राम जन्मभूमि के इस संग्रह के समर्पण के कार्यक्रम में लगी हुई है। पूर्ण देश भर में हमारा अनुमान है कि हम 4 लाख गांवों तक पहुंचेंगे इस अभियान में संपर्क के लिए और लगभग 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे। भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा एक जनसंपर्क का गैर राजनीतिक ऐसा यह प्रयास रहेगा, ऐसा हमारा मत है। और इसीलिए जो उत्साह आनंदपूर्ण देश भर में है उससे यह मंदिर निर्माण हो रहा है। अगले 3 से 3.5 वर्षों में भगवान अपने गर्भगृह में बैठ जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो सुरक्षा की बात करें तो बीते दिनों रिंकू शर्मा की हत्या की गई, इस मुद्दे को लेकर ऐसा है कि जो मैंने कहा कि कुछ लोगों ने इसको इस तरह के विवाद का, हिंसा का मुद्दा बनाया है, वो मुझे लगता है जहाँ कहाँ पर भी हो रहा है ऐसे करने वाले लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। वहाँ पर भी विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल में मंगोलपुरी का जो क्षेत्र है दिल्ली का, जहाँ पर श्री रिंकू शर्मा जी की हत्या हुई, तो उसके लिए हमने दबाव लाया, वहाँ पर आंदोलन किया। तो अभी तक 4-5 लोग वहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। वहाँ पर इस हत्या के मामले में अनेक महिलाएं भी इन्वॉल्व थी। हमारी मांग है कि उन महिलाओं की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। कुछ लोग इसको अलग तरीके से कलर देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो निजी झगड़े थे, मगर ये निजी झगड़ा नहीं था। यह वो जो हिंदुत्व का, राम जन्मभूमि का कार्य कर रहे थे, उसी कारण से उस बस्ती में उनको टारगेट किया गया। बहुत दबाव लाने के बाद में वहाँ पर 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मगर कई महिलाएं जो उसमें इन्वॉल्व थी प्रत्यक्ष मर्डर में, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। उनको गिरफ्तार होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की, वहाँ के कार्यकर्ताओं की, समाज की मांग है और आज भी मैं वही मांग कर रहा हूँ। आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, इसको लेकर कैसे कदम उठाएगा? हिंदू समाज को बलवान होकर खड़ा पर रहना पड़ेगा और जो इस देश में रहने वाला ऐसा समाज है उसको यह समझना चाहिए कि जो महात्मा गांधी जी ने सोमनाथ के समय कहा था कि बाबर यह विदेशी विधर्मी आक्रांता है, जैसे सोमनाथ को तोड़ने वाले भी विदेशी विधर्मी आक्रांता थे, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का संबंध विदेशी विधर्मी आक्रांता के साथ नहीं हो सकता है। ये एक बात समझ लेंगे और राम जी इस देश के राष्ट्रपुरुष है, ये दूसरी बात समझ लेंगे तो किसी के भी मन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी और जो नहीं समझेंगे
उनके साथ में सख्ती से व्यवहार करना चाहिए। कानून तोड़ते तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो रोजगार की बात करें तो आने वाले समय में मंदिर निर्माण से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? रोजगार तो वहाँ एक ये स्किल्ड काम है, तो जो काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। जिन खानों से पत्थर आएगा उनको रोजगार मिल रहा है। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बनने जा रहा है। देश विदेश के लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग वहाँ दर्शन के लिए हर साल आएंगे। तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश और पर्याय से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगी। हजारों लोगों को रोज का काम मिलेगा।